नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो शिक्षक भर्ती के लिए दूसरे दिन 541 अभ्यर्थियों को हुई है काउंसलिंग। ये न्यूज है। काउंसलिंग के दौरान निरीक्षण करते बीएसए राकेश कुमार शाहजहांपुर में। तो यहाँ पे देखिए 69,000 भर्ती प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार को भी जारी रही। आज भी प्रक्रिया चलेगी। जो छूटे हुए अभ्यर्थी होंगे 4 तारीख को, यानी आज के दिन भी काउंसलिंग चलेगी 4 तारीख को। कल 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज लास्ट डेट है। इसके बाद सभी अंतिम डाटा उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि कई जगह के अंतिम डाटा भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 2-2 बजे तक काउंसलिंग हो रही है संख्या ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए 1166 में से 541 अभ्यर्थी दूसरे दिन काउंसलिंग के लिए पहुंचे, जबकि बुधवार को 525 अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई थी। तो 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। इस तरह 166 अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। और यहाँ पर जो टोटल जिले में 1166 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 1066 लोगों ने भी काउंसलिंग करा लिया है। पहले दिन बुधवार को जहां 566 में से 525 अभ्यर्थी, वहीं दूसरे दिन 541 अभ्यर्थी की काउंसलिंग हुई है। दूसरे दिन 541 पहुंचे हैं, जबकि बुलाया कितने को गया था दूसरे दिन में? तो 541 पहुंचे हैं 600 में, यानी कि बताया जा रहा है कि दोनों दिन मिलाकर के कुल 97 अभ्यर्थी गैर हाजिर थे। यहाँ पर देखिए, आइए अब लिस्ट पर नज़र डालते हैं। तो कल का भी तो अंतिम आंकड़ा प्राप्त ही नहीं हो पाया, क्योंकि कई जगह रात में भी काउंसलिंग चली है देर रात तक। इसलिए अमेठी में देख लेते हैं। कुल 240 सीटें थी, 218 ने काउंसलिंग कराया, 22 लोगों यहाँ पर एबसेंट थे। कुशीनगर में कुल 1,125 लोगों को बुलाया गया था, 882 पहुँचे हैं, 243 लोग एबसेंट हैं। यहाँ पर सीटें और भी बढ़ सकती हैं अंतिम आंकड़े आने के बाद। हरदोई में देखिए 538 लोग गए थे, यानी 62% है यहाँ पे। महाराजगंज में 650 को बुलाया गया था, 556 पहुंचे थे, 94 एबसेंट है। गोरखपुर में 647 को बुलाया गया था, 499 पहुंचे हैं, 148 एबसेंट हैं। देवरिया में जो एबसेंट है वो है 36, जबकि बस्ती में 32 लोग एबसेंट हैं। बदाऊं की बात करें तो बंदाऊं में देखिए 956 में से 861 लोग पहुंचे थे, यानी 95 एबसेंट है। वहीं बरेली में 226 की जगह 201 ने काउंसलिंग कराई है, यानी 25 एबसेंट है। आपको बता दें ये अंतिम आंकड़े नहीं है, अभी आज के काउंसलिंग के बाद और कल के अंतिम आंकड़े आने के बाद और संख्या बढ़ सकती है। लगभग जो थर्ड काउंसलिंग है वो 9 से 9,500 सीट के बीच में खाली रहेगी, कुल मिलाकर के। पहले काउंसलिंग को जो कि 4,000 सीटें हैं, और इस वाले काउंसलिंग को भी। मान लीजिए जो पहले काउंसलिंग में 4,000 में से 1,000 सीटों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो उसमें प्राप्तांक पूर्णांक वाला भी मैटर फंस रहा है, जो कि भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बात करते हैं संत कबीर नगर की। संत कबीर नगर में 20 सीटें खाली थी, बरेली में 25 सीटें खाली हैं। जबकि शाहजहांपुर में देखिए अंतिम आंकड़े आने के बाद, जो कोई इससे पहले बता दिए थे, 93 सीटें हो गई हैं, क्योंकि ये पहले दिन का आंकड़ा यहाँ पे मिला था। और इटावा का देखिए 37 है, और यहाँ पे 263 ने ही काउंसलिंग कराया है। जबकि सीतापुर की बात करें तो 82 है 842 में, और सुल्तानपुर में 27 सीटें, जबकि कासगंज में 70 सीटें खाली हैं, यानी कि एबसेंट हुए हैं। एटा में 37, पीलीभीत में 41 लोग एबसेंट हुए हैं, गोंडा में 121 लोग, आगरा में 25 लोग, जौनपुर में 18 लोग, और सोनभद्र में 67 लोग, लखीमपुर में 30 लोग, बलिया में 59 लोग, मिर्जापुर में 18 लोग, और बांदा में 15 लोग। क्योंकि जो परसों का अंतिम आंकड़ा था वो कल आया। तो यहाँ पर देखिए अम्बेडकर नगर की बात करें, 2 लोग एबसेंट हैं, 14 को बुलाया गया था, 12 पहुंचे थे। फरुखाबाद में 870 में 753 पहुंचे, यानी 117 लोग एबसेंट हैं। ये 27वें डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है अभी। बात करते हैं 28वें डिस्ट्रिक्ट की, आजमगढ़ की, जहां पर 11 लोग एबसेंट हैं। प्रतापगढ़ का भी आपको इसमें से दिखा देते हैं पेपर न्यूज से। गाजीपुर में देखिए 29 लोग एबसेंट हैं, रामपुर में 78 लोग एबसेंट हैं, मैनपुरी का भी पेपर से दिखा देते हैं, और अलीगढ़ का 184 लोग। ये 33 डिस्ट्रिक्ट का ये हाल, जहाँ पर 1200 से अधिक सीटें खाली है, जो कि प्रथम दिन के काउंसलिंग के आधार पर है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट के सेकंड दिन का है। लेकिन अभी अंतिम आंकड़े जो हैं वो आज के काउंसलिंग के बाद पूरे हो जाएंगे दोपहर 1 बजे तक। शाहजहांपुर का पहले दिन का आंकड़ा है, जहां पे 41 अभ्यर्थी देखिए बताया जा रहा है एब्सेंट है, जबकि आज के न्यूज के अनुसार, आज वाला न्यूज दे लेते हैं इसको भी। तो देखिए ये दूसरे दिन के 541 अभ्यर्थियों की हुई थी काउंसलिंग। शाहजहांपुर की बात कर रहे थे। कुल यहाँ पर 97 गैर हाजिर हैं, देखिए यहाँ पर ये वाला कॉलम। बात करते हैं दूसरे दिन फरुखाबाद का। तो देखिए यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो काउंसलिंग के अवशेष पद बचे हैं दूसरे दिन, यानी पहले दिन का नहीं, दूसरे दिन का काउंसलिंग का काम चल रहा है। तो कुल 53 अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने को ही नहीं पहुंचे हैं। इस तरह से कुल 804 में 751 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग को देखते हुए केंद्रों पर भारी भीड़ रही है। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराएगी उन्हें 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 50% विद्यालय ने नहीं दिया है अभी ब्यौरा। तो नियुक्ति पत्र बाद
यहाँ पे देखिए सूचना जो मिल रही है सेकंड डे के, कुल मिलाकर के अब तक 751 कराए हैं 804 में। नियुक्ति पत्र के बाद में विद्यालयों का आवंटन शासन के निर्देश पर हो सकेगा। कुल जिले में 804 पदों के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। अभी आज भी काउंसलिंग चलेगा। आगरा में देखिए कुल 130 अभ्यर्थी आगरा जिले को आवंटित हैं, इनमें से 25 नहीं आए हैं फर्स्ट डे। वहीं बात करते हैं ललितपुर की, तो 14 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में नहीं लिया है भाग। राजकीय इंटर कॉलेज में जब काउंसलिंग प्रारंभ होगी पहले दिन, तो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई, जिनमें से 158 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन 14 अभ्यर्थी नहीं आए थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन और मूल प्रमाण पत्रों में अंतर मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती की दूसरे चरण की काउंसलिंग में मिली है कई गड़बड़ियाँ। और शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पूरी हो गई है जौनपुर में, दूसरे दिन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कई डिस्ट्रिक्ट रात में जारी किए थे आंकड़ा, इसलिए पहले दिन का आंकड़ा दूसरे दिन मिला। वहीं दूसरे दिन की देखिए 371 पुरुष अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग, 32 रहे हैं अनुपस्थित। ये हाल है जौनपुर का। दूसरे दिन 371 पुरुष अभ्यर्थियों ने कराया काउंसलिंग। वहीं बात कर रहे हैं अगर परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण का दूसरे दिन बृहस्पतिवार को 371 पुरुष अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग में 403 अभ्यर्थियों को शामिल होता है, लेकिन 32 गैर हाजिर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिन्होंने भाग लिया है। और इससे पहले आपको बता दें कि बीएसएफ प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों दिन की काउंसलिंग में 627 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन 577 ने ही काउंसलिंग कराई। 18 महिला 32 पुरुष अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं विधान परिषद चुनाव में भाजपा का दबदबा, 3 सीटें जीती, रिजवान अंसारी की हार। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम यहाँ पे देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों को सिखाया गया बच्चों को पढ़ाने का सलीका। जो 31,000 वाले में चयनित हुए थे उन लोगों को उनको उसी समय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है अब। तो यहाँ पे देखिए ये तो तय है कि चयन के बाद ही खाली सीटें रहेंगी, बहुत ज़्यादा बचेंगी सीटें। नीचे की लिस्ट में पहले दिन यानी 3 दिसंबर की काउंसलिंग के बाद अनुपस्थित, पहले दिन के बाद जो 3 दिसंबर के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या लिखी गई है। आप सभी को बता दें कि अपडेट होता रहेगा तो आपको देते रहेंगे। बदाऊं में देखिए पहले दिन 956 महिला पदों के सापेक्ष 861 महिला अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, 95 अनुपस्थित। पहले दिन कुल 22 अनुपस्थित। सुल्तानपुर में 27, आगरा में 25। ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकते हैं इसलिए क्योंकि बस्ती का 31 है, क्योंकि अभी काउंसलिंग कई स्थलों पर बहुत देर तक होती है तो न्यूज़ वाले दे नहीं पाते। और सीता का देखिए 82 पे, बरेली में भी 25 अनुपस्थित है, लखीमपुर में 94, देवरिया में 36, संत कबीर नगर में कुल 20, शाहजहाँपुर में भी 41 है, मैनपुरी में 37 है, और ये 36 देखिए यहाँ पे रामपुर में भी है। कन्नौज भी यहाँ देखिए पहले दिन 338 की हुई काउंसलिंग, 1100 पद निर्धारित थे यहाँ पर। तो कुल 69,000 में देखिए यहाँ पर कोई पारी नहीं बांधा गया है, जो पहुँच रहा वही काउंसलिंग करा दे रहा है। तो अभी देखिए 838 ने कराया है 1150 में। अब जो भी बचे होंगे अगर कराएंगे तो ही यहाँ का आंकड़ा मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग आंकड़ा नहीं दिए हैं। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की देखिए घोषणा भी हो गई है बरेली से। और आज प्रतिभाग करने वाले महाराष्ट्र के बाद अंतिम आंकड़े तो नहीं मिले, लेकिन ऐसी रोचक रहा दूल्हे का सीधे काउंसलिंग में पहुंचना, तो कई लड़के भी पहुंच रहे हैं। और देखिए नियुक्ति पत्र मिलेंगे उसके बाद होंगे स्कूल का आवंटन। तो आप काउंसलिंग कराए, रिसीविंग मिला, अब आपका नियुक्ति पत्र जब मिलेगा उसके बाद आवंटन होगा। पहले महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा, उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों को। शासन के निर्देश तक बीएससी ऑफिस से संबंध रहेंगे नए टीचर। 804 में से 551 अभ्यर्थियों की हुई है काउंसलिंग। तो ये बात चल रहा है फरुखाबाद का। 804 में 751 ने काउंसलिंग करा लिए हैं। और आज अंतिम आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे पूरी तरह से जो खाली सीटों का। लेकिन इससे पहले 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण में 36,590 पदों के सापेक्ष शिक्षक भर्ती से संबंधित आवश्यक सूचना समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रचलित काउंसलिंग दिनांक 2/12/2020 से 4/12/2020 के मध्य कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोंडा के आज महिला अभ्यर्थियों की, तो कल दिव्यांग व बचे हुए अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। यानी आज अब दिव्यांग पुरुषों की काउंसलिंग होगी।
ये थी आज की न्यूज़। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।